आशना ने एक क्वेश्चन पूछा है बच्चों डाउट में, एक बार उसका क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है a figure consists of a semi-circle with a rectangular base, rectangular on its diameter. Given the perimeter of the figure. Next, find its dimension. In order that the area may be maximum. ठीक है, अब कह रहा है फिगर कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्कुलर विद अ रेक्टेंगुलर ऑन इट्स डायमीटर. ठीक, गिवन द पैरामीटर ऑफ द फिगर, फाइंड इट्स dimension in order that the area may be maximum. कि एरिया क्या करना है आपको, मैक्सिमम शो करना है. किसका, इस कंडीशन का. अब यहाँ चीजें हुई क्या है, फिगर के अंदर कंडीशन क्या कहना चाह रहा है. फिगर में दो सिचुएशन आपको बता रहा है. एक सिचुएशन बता रहा है कि सेमी सर्कुलर यानी सर्कल का सेमी पार्ट. ठीक है, दूसरा क्या बोला है, रेक्टेंगल बोल रहा है. क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल बोल रहा है. ठीक, क्या बोला है बच्चों, रेक्टेंगल बोल रहा है. तो सेमी सर्कल फिगर देखिए, ये है आपका सेमी सर्कल, रेक्टेंगल. ऐसे नहीं बनाएंगे हम इसको, अलग तरीके से करते हैं थोड़ा सा. ये जो बेस बोल रहा है ना, ये बेस, यहाँ पर सेमी सर्कल आ रहा है, पर जो इसका बेस है ना वो क्या है, रेक्टेंगल. कैसा है रेक्टेंगल, इसका बेस ऐसा रेक्टेंगल. ओके, अब हमसे बोला गया है कि गिवन क्या है भाई, यहाँ क्या गिवन है बच्चों, क्वेश्चन देखो. हाँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन क्या है यहाँ पर, हाँ, पैरामीटर ऑफ द फिगर. पैरामीटर ऑफ द फिगर. तो बच्चों यहाँ पैरामीटर हम क्या लेंगे, देखो हमें पता चल रहा है कि सर्कल है हमारे पास. क्या है, सर्कल है. सर्कल है हाफ. जो पैरामीटर सर्कल का क्या होता है, वो होता है पाई आर होता है. अरे हाँ या ना होता है, 2 पाई आर होता है ना पूरे सर्कल का. यस सर, पर इसका पाई, ये सेमी सर्कल है क्योंकि हाफ. ठीक, उसके बाद बात आती है कि हमारे पास डायमेंशन की. अब यहाँ जो बेस है इसका, जिस बेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, देखो अंदर वाला कंक्लूड नहीं किया जाता हमेशा. अंदर वाला कंक्लूड नहीं किया जाता. ये होगा तो सही, हाइट तो इसकी बेस यही होगी. ठीक, देखो ध्यान से, ये वाली जो लेंथ है ना वो कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि पैरामीटर आउटर साइड का होता है. किस साइड का होता है, आउटर साइड का.
ओके, पैरामीटर अंदर थोड़ी ना लोगे, पैरामीटर क्या होगा, आउटसाइड से जो बनी फिगर होगी उसी का लोगे ना। अरे हाँ या ना, इतना बताओ। यस सर। अब आपने बोला है कि इसको आर बताया है, क्या बताया आपने, आर, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो गई, 2r हो गई, हाँ या ना, ये भी आर है और ये भी आर है। ओके, सर एक बार दोबारा कैसे हुआ? क्या बेटा, सर एक बार दोबारा बता दो, आपकी 2r कैसे हुआ? अरे मेरे बच्चे, सर्कल की पूरी जो लेंथ होती है वो 2r ही तो होती है, अरे जिसे डायमीटर बोलते हो आप। 2r होता है। हाँ, तो ये यस जो सर, लेंथ यस सर, वो 2r हो गई, हाँ या ना। इसको यस आप सर। क्या, इसको आप क्या मानो, x मान लो, ये x मान ली लेंथ और इसको x मान लो लेंथ, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2x हो गया। ओके, ध्यान रखना, मैंने लेंथ को 2r और साइड को x माना से। अब हमसे क्या, नीचे। हाँ बोलो क्या कहना चाहिए, बोलो। जी सर। तो 2x प्लस 2r प्लस पाई r, यहाँ तक तो क्या है। अब मुझे ना, सर हाँ समझ में बोलो, नहीं आई। क्या नहीं सर समझ, जो नीचे बेस है उसे हम y नहीं मानेंगे? मर्जी है आपकी, मैंने y क्यों मानो भाई, x क्यों नहीं मान सकता। तो x क्योंकि वो ब्रेथ जो साइड का है, लेंथ है, वो उसको आपने x मान लिया, तो ब्रेथ को तो आपको y मानना चाहिए ना। मैंने कहाँ x माना भाई, बताओ, मैं दो x मान रहा हूँ क्या, मैं तो r मान रहा हूँ, r और x मान रहा हूँ, अच्छा ओके सर। मैं तो कुछ भी मान सकता हूँ ना इसको। यस सर। अब एरिया की बात करते हैं, तो एरिया, अब ध्यान रखना, उसने हमसे क्वेश्चन में बोला है एरिया, डायमेंशन तो निकालना है ठीक है, पर एरिया को क्या करना है, मैक्सिमम करना है। तो इस पूरे फिगर का एरिया चाहिए ना मुझे, इस पूरे फिगर का एरिया चाहिए ना। अगर मुझे पूरे फिगर का एरिया चाहिए तो नीचे क्या हो गई कंडीशन, ये नीचे वाली जो कंडीशन हो गई, ये क्या हो गई, x इंटू 2r, तो यहां तक का एरिया मिल गया, ये वाला पार्ट मिल गया ना। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। और बाकी ऊपर वाले का एरिया निकाले तो हाफ पाई आर स्क्वायर, यस और नो, अरे बोलो भाई, हाँ या ना। यस यस सर। सर। कैमरा भी ऑन नहीं करते, बोलते भी नहीं, बेटा मजा कैसे आएगा पढ़ाने में। 2xr हाफ पाई आर स्क्वायर, अब यहां से मैं ना या तो x की वैल्यू निकाल लूं या r की वैल्यू निकाल लूं, तो p माइनस 2r माइनस पाई आर इक्वल टू 2x, ये निकाल लिया आपने, अपॉन में 2 रख देना। तो मैंने क्या कहा था, हम ऊपर से गिवन कंडीशन से एक वेरिएबल रिमूव करते हैं और यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल एक्स आर है, तो मैं 2x की जगह ये पूरी वैल्यू रख दूंगा, p माइनस 2r माइनस पाई आर और इनटू में, हाँ बोलिए एरिया बता दो कैसे आया। क्या मेरे बच्चे, एरिया की वैल्यू 2xr प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर कैसे है, दोबारा बता दो। कंबाइन एरिया कैसे निकाला ये बताऊं भाई, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो यहाँ पर x और इंटू 2r हो गया ना, ये लेंथ पूरी 2r है, यस सर। x, तो ऊपर वाला ये वाला पार्ट निकल गया। अब ऊपर वाला क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया, ठीक नहीं। ओके सर। अब इसे मल्टीप्लाई करें इसे, अगर मैं इस पार्ट के साथ इसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो पी आर माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर, हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत लग रही हो। नो सर। अदिति चौहान, बच्चों कैमरे क्यों नहीं ऑन करते आप लोग भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर वी गेट, ठीक,
तो dA अपॉन dr कितना होगा, P माइनस 4r 1/2 2 पाई r। ठीक है, अब dA अपॉन dr को आप 0 पुट करोगे, यही ना। तो आपको निकालनी है डायमेंशन। डायमेंशन मतलब जो लेंथ होगी, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 4r प्लस माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा पाई r। तो P और 4 प्लस पाई, यहां से r निकला 4 प्लस जो भी है, ये आपकी r लेंथ आ गई। ठीक, अब आपको r पता चल गया, तो जो गिवन कंडीशन है उसके अंदर पुट करके आप x भी निकाल सकते हो। P माइनस P माइनस 2 प्लस पाई, और r की वैल्यू यहां से उठाते हैं, ठीक है। P अपॉन 4 प्लस पाई इज इक्वल टू 2x। अगर एलसीएम लोगे तो 4p प्लस पाई p पाई माइनस 2p माइनस p पाई इक्वल टू 2x अपॉन 4 पाई। अब यहां से क्या कटेगा, ये कट जाएगा, और ये 4 में से 2 गया तो 2p, ठीक है, यही हुआ ना। और अपॉन 4 पाई इक्वल टू 2x, तो 2 से 2 काट दो, तो जो x की वैल्यू आ गई वो p प्लस 4 पाई, अरे गलत लिख दिया, ये 4 प्लस पाई था, 4 प्लस पाई। ठीक, तो ये भी क्या आ गया, 4 प्लस पाई आ गया। क्लियर है। अब आपके पास x की वैल्यू भी आ गई है और p की वैल्यू भी आ गई है। आपसे डायमेंशन पूछा गया है, तो डायमेंशन कौन कौन सा डायमेंशन है, इसका डायमेंशन पाई r है, तो पाई के साथ r को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या है, p पाई प्लस 4, ये हो गई इसकी डायमेंशन सर्कल वाले की। ठीक, और इसकी क्या है, 2x प्लस 2r है ना। तो x भी पता है, r भी पता है, पुट कर दो, आपको लेंथ मिल जाएगी। अगेन डिफरेंशिएट करो मैक्सिमम के लिए, कर लोगे, हाँ या ना। यस सर, हो जाएगा। यस सर। यस सर। बच्चों पढ़ाना तो बात की बात है, मैं थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। हाँ बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरे फॉर मैक्स अगेन डिफरेंशिएट है भाई, अगेन डिफरेंशिएट, खैर इसकी जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, फॉर मैक्सिमम लिख देना यार, फॉर मैक्सिमम। आप लोग अच्छे बच्चे हो, कर लोगे, तो अगेन डिफरेंशिएट कर लोगे ना, छोड़ दूं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन की खासियत क्या है, क्वेश्चन समझेगा, अब एक क्वेश्चन यहां से कम हो जाएगा। उसमें कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन मैक्सिमम वॉल्यूम है और गिवन स्लांट हाइट है। अब समझिए क्वेश्चन, मैंने एक और बात बताई थी कि जब भी आपके मैक्सिमम के क्वेश्चन होते हैं ना, तो जितने छोटे क्वेश्चन होंगे उतने ही टिपिकल होते हैं, तो उन्हें थोड़ा ढंग से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, थोड़ा ढंग से पढ़ना है। तो अब हमसे कहा गया है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना इज, वो क्या है, tan थीटा बना रहा है। ये बात सभी को समझ में आई। अदिति चौहान, अदिति सिंह, साक्षी, यस यस सर। हाँ। उसके बाद कह रहा है किसका है भाई, कोन का है ना ये, और वॉल्यूम क्या करना है, मैक्सिमम करना है, और गिवन दे रखी है स्लांट हाइट। मैंने क्या बताया था कि मुझे दो ही चीजों का ध्यान रखना होता है कि गिवन क्या है और किसे मैक्सिमम करना है। तो पहले फिगर से रूबरू होते हैं, फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास मान लीजिए ये है फॉर्म, और
ये हम कौन बना रहे हैं, ठीक। ओके, अब कौन बना रहे हो, डन। हाँ जी बच्चों, वॉइस क्लियर है मेरी ना। अब यहां तक तो सबको क्लियर है। अब हमें गिवन क्या क्या है, देखो गिवन है स्लांट हाइट। क्या गिवन है, स्लांट हाइट। इसको आप आर बोलते हो और इसको क्या बोलते हो, एच बोलते हो। मुझे गिवन पॉइंट के लिए अगर स्लांट हाइट गिवन है तो स्लांट हाइट होती क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। यस और नो, जल्दी बोलो, हाँ या ना। यस सर। और हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, कौन का, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, एच। अरे मालूम है या नहीं मालूम है, जल्दी बोलो, ये बना कैसे मालूम है। देखो कौन ना सिलेंडर का 1/3 होता है। कौन का जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। और मैंने क्या सिखाया था आपको, वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो ये R है, ये भी R है यहाँ तक। तो L कितना हो गया R, B कितना हो गया R, और H तो दे ही रखा है, तो R स्क्वायर H हो गया। और राउंड कंडीशन को हम बोलते हैं पाई, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये सिलेंडर का 1/3 होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है या नहीं है, ये छोटा सा याद करने के तरीका बताया उसमें। ओके, क्या करूं मैं पढ़ाकर, आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं रहते ना, आप लोगों ने कैमरा ऑन करना है ना रिस्पॉन्स करना है। मतलब ऐसे Yes. अच्छे अच्छे टॉपिक तुम लोग अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो क्या मतलब उम्मीद करूंगा मैं आप लोगों से। ये टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, क्या कर सकते हैं। तो एल का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आप लोग अगर ऑन नहीं करोगे कैमरा तो मैं रिमूव कर दूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। कैमरा ऑन करिए सारे के सारे, ठीक है। अब आप लोगों को जब पढ़ना ही नहीं फिर मैं कहाँ से कर सकता हूँ कुछ। देखो हमें किसी एक को रिमूव करना, वो एक करना, एक को मतलब रिमूव करना था, आर को करो या एच को करो। तो आपके पास ये जो कंडीशन आ गई, ये नहीं, कैमरे ऑन हो जाने चाहिए सभी के, कैमरे सभी के ऑन होने हैं। अगर नहीं होने हैं तो फिर मैं रिमूव कर रहा हूँ क्लास अभी, इमीडिएट बेस पे सभी के कैमरे ऑन होने चाहिए। अब 1/3, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कैमरे सभी के ऑन हो जाने चाहिए। 1/3 ऑफ पाई एल स्क्वायर एच स्क्वायर और एच। अदिति चौहान कैमरा ऑन करो बेटा। साक्षी, आशना, एल स्क्वायर एच की क्यूब, ठीक। तो ये 1/3 आ गया आपके पास, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, ठीक है। अब आप किसके रिस्पेक्ट करोगे, दो वेरिएबल थे मैक्सिमम मिनिमम में, एक आर और एक एच। तो आपने आर को रिमूव किया तो एच के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करोगे। ध्यान रखना, जो मैक्सिमम मिनिमम में होता है ना मेरे बच्चों वेरिएबल, जो मैक्सिमम मिनिमम में वेरिएबल होता है वही एक्चुअल वेरिएबल कहलाता है। जब आप उनमें से एक को रिमूव कर देते हो तो दूसरे के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव होता है। तो आपने आर को रिमूव किया है तो एच के रिस्पेक्ट हुआ है ना, ये ध्यान रखना, परेशान हो जाओगे। यही सब चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में।
और L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर, ठीक है। अब इसे dV अपॉन dH को 0 पुट करोगे, किस लिए? टू फाइंड जो भी वैल्यू और वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी है वैल्यू ऑफ वेरिएबल लिख लो या H लिख लो या L लिख लो, जो लिखना है लिख लो। अब गेम क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से L स्क्वायर इक्वल टू 3H स्क्वायर आ गया, आया है नहीं आया? आया है। Yes. अब आपसे बोला गया है बच्चों, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है, मुझे क्या प्रूफ करना है? tan प्रूफ करना है। ध्यान रखना, tan कहीं कहीं में साइन पूछ लेगा, कॉस पूछ कर लेगा, तो उसी हिसाब से आप देख लेना। तो एंगल के ठीक सामने वाला, अगर मुझे tan थीटा चाहिए, एंगल के ठीक सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, यानी r। और ये जो कंडीशन होगी ये क्या होगी? बेस r बाई h होगा ना, tan थीटा। यस और नो? Yes, sir. अब थीटा की जो कंडीशन आ गई वो होगी tan इनवर्स r बाई h। यहां से आपने वैल्यू किसकी निकाल ली? L की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब गिवन कंडीशन में पुट करो, तो L की वैल्यू क्या आई है? 3H स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, तो 2H स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, तो 2/R/H इधर √2 हो गया, प्लस माइनस नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आपके पास √2 आ गया। ट्रू होगी बात या नहीं होगी? हो गई ना Yes. बच्चों? यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, घबराइएगा मत, पूरा पैटर्न समझिएगा। अगेन डिफरेंशिएट फॉर मैक्सिमम मिनिमम विद रिस्पेक्ट टू H फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, जो भी आपको शो करना है। तो डबल डेरिवेटिव करोगे आप H के विद रिस्पेक्ट, ये आप पे फॉर्म है 1/3 पाई इज ओके। अब L का 0 हो गया और ये 6H हो गया, ये क्या होगी? नेगेटिव कंडीशन आ गई, आगे ना नेगेटिव, तो ये 3 से ही कटा 2, तो -2πH, ये क्या है? लेस देन है, तो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, समझ में आई बात या नहीं आई? आगे बच्चों